बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका लेक्चर नंबर 5 है और ये उसका चैप्टर नंबर 1 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, लिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी कि कौन सी डिवाइसेस जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं और उनकी लिस्ट या उनके नाम बताइए। Pointing devices. An input device used to control a pointer on the screen is called pointing device. यानी कि कोई भी ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के ऊपर जो कंट्रोल चल रहा था, जिस तरह ये मैंने एक लाइन लगाई है, ये मेरे पास एक कंट्रोल है, तो इस तरह कोई भी इनपुट देने के लिए डिवाइस इस्तेमाल हो उनको हम कहते हैं कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ए पॉइंटर इज़ ए स्मॉल सिंबल डैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिस तरह ये विंडो है, ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, तो इसके अंदर पॉइंटर क्या होता है, एक छोटा सा सिंबल होता है। जिस तरह ये एक छोटा सा सिंबल है, ये जो दाना हिल रहा है। ए पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बटन, आइकॉन, मेन्यू, कमांड। ए पॉइंटिंग डिवाइस जो इस्तेमाल की जाती है उसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। वो टेक्स्ट के लिए हो सकता है, वो ग्राफिक के लिए, या अदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स, बटन, आइकॉन, मेन्यू। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिवाइसेस आर एज फॉलो। इनकी जो एग्जांपल है उसमें सबसे पहला नाम है माउस। माउस आपने देखा होगा, ये माउस जिसकी इमेज है, ये दो टाइप के होता है, एक वायर वाला होता है और एक वायरलेस होता है। इसके बाद जो दूसरा उसका नाम है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल जो कि इस तरह की शेप है होती है, इसके ऊपर छोटा सा एक बॉल लगा होता है जो कि पॉइंटर को, जो सामने स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक आ रहा होता है, कोई भी कसर या पॉइंटर, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है वो है पॉइंटिंग स्टिक। ये आप देख सकते हैं पॉइंटिंग स्टिक जो कि अक्सर कीबोर्ड के अंदर लगा होता है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह एक हम टच पैड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको दबा के हम इसको आगे पीछे लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, जो भी कसर होती है हमारे सामने। उसके बाद जो नाम है उसका नाम है टच पैड। तो आप ये देख सकते हैं, ये लैपटॉप के ऊपर होता है इस तरह का टच पैड, हम इसको टच करके अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम है उसका नाम है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम सब ने देखी है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और हर मोबाइल में यूज़ हो रही है, जिसको हम टच करके अपनी इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला नाम है उसका नाम है लाइट पेन। लाइट पेन की आप इमेज देख सकते हैं कि इस तरह पेन के ज़रिए भी हम इमेज को या किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो है ग्राफिकल टैबलेट या डिजिटाइज़र। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिकल टैबलेट है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक की एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये उस मुख्तलिफ गेम्स के अंदर इस्तेमाल होता है कोई भी इनपुट देने के लिए। और एन पे है पेन पे सिस्टम। ये आप उसकी इमेज देख सकते हैं कि पेन के ज़रिए कोई भी काम हम करते हैं। व्हाट इज़ माउस। माउस क्या है, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शन क्या है। माउस जो कि बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली डिवाइस है, जो कि तकरीबन हर कंप्यूटर को जानने वाला बंदा माउस को भी जानता है। इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। एक इसके अंदर राइट बटन होता है और एक लेफ़्ट बटन होता है और उसके अंदर एक व्हील होता है इस तरह का। तो ये इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ये इजीली मूव हो सकता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और इसका लेफ़्ट बटन है, राइट बटन है, और इनके अंदर एक छोटा सा व्हील है। और ये मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी, यानी जिनके अंदर छोटा सा एक बॉल होता था, और अब जो आ रहा है वो लेज़र की टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है, जिसको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ए माउस यूजुअली हैज़ 2 or 3 डिफरेंट बटन। इनके मुख्तलिफ बटन्स होते हैं और ये बटन मुख्तलिफ काम परफॉर्म अदा करते हैं। What are source data entry devices? List of different categories of the devices। यानी कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम कहते हैं कि ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट डाटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। दी डिवाइसेस प्रोवाइड ए क्विक एंड एफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा। ये बहुत तेज़ और एफिशिएंट वे से डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा डिवाइसेस, इनके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक स्कैनर है और एक ऑडियो इनपुट डिवाइसेस है। आगे मज़ीद देखेंगे। स्कैनर में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। स्कैनर डिवाइसेस के अंदर है बार कोड रीडर है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस है, फैक्सिमिली मैक्स मशीन है और इमेजिंग सिस्टम है। ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस है, वीडियो इनपुट डिवाइसेस है और डिजिटल कैमरा है। इनको आगे हम मज़ीद देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये स्कैनर की है।
यानी कि जिनके अंदर बार कोड रीडर भी आ जाता है और कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, यानी कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि बार कोड रीडर क्या है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि ये कोड को रीड करता है। ये कोड जो होता है वो किसी भी मखसूस प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक जनरेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ के पीछे इस तरह का बार कोड लगा होता है, और जो काउंटर पे लोग बैठे होते हैं वो उन्होंने ये डिवाइस पकड़ी होती है और इनको वो स्कैन करते जाते हैं। साबुन का हो सकता है, किसी शैम्पू का, किसी सर्फ का, या किसी भी हर तरह की प्रोडक्ट के पीछे इस तरह का एक बार कोड लगा होता है, जो कि इसके अंदर डाटा लिखा होता है ये कौन सी प्रोडक्ट है, इसकी कितनी प्राइस है और ये किस साइज़ की है। तो वो सिर्फ इस बार कोड रीडर को डाटा एंटर देते हैं, और वो जितना भी इसके अगेंस्ट पीछे डाटा लिखा होता है, इसकी प्राइस और इसका साइज़ और इसकी क्वांटिटी, सब कुछ पीछे से डाटा आ जाता है। बारकोड रीडर यूजेस ए लेज़र बीम टू रीड बारकोड्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये लेज़र को इस्तेमाल करते हुए बारकोड रीडर को रीड करता है और फिर इनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द डिजिटल सिग्नल आर देन फर्दर प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। तो वो फिर जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कंप्यूटर को दिए जाते हैं ताकि हम फर्दर उनको प्रोसेस कर सकें। द बारकोड सिस्टम इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो हम इसको यूपीसी भी कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये ऐसा कोड होता है जो कि पूरी दुनिया में एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बुक है जो कि अमेरिका में छपी है, उसका एक बार कोड है, तो वो एक ही होगा, दो बार कोड नहीं हो सकते उस तरह के। सेम इसी तरह जो डिवाइस है वो करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर किसी के सिग्नेचर या करेक्टर को हमने रीड करना हो तो वो ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, जो कि बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत कॉमन है। मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन पॉइंटेड प्रिंटिंग ऑन पेपर। एक पेपर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड होती हैं उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती हैं, हम इसको कहते हैं कि ये मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस है। इन डिवाइसेस की टाइप के अंदर जो सबसे पहले डिवाइस आती है वो है MICR, यानी कि MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर। इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड मैग्नेटिक रिंक, यानी कि जो मैग्नेटिक इंक के ज़रिए टेक्स्ट होता है उसको रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। तो ये ज़्यादातर चेक नंबर और बैंक का कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि अगर ये कार्ड है या चेक है तो इसके नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको रीड करने के लिए, और ये जो सिग्नेचर है उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ फैक्स मशीन एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी कि फैक्स मशीन क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। फैक्स मशीन ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ज़रिए टेलीफोन के लाइन के ज़रिए, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो में भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, हार्ड रिटन कॉन्टेंट्स भी हो सकता है। तो एक तरफ से जब सेंडिंग फैक्स मशीन होती है वो डाटा को भेजती है, वो सिग्नल जो होते हैं उनको पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको एनालॉग के ज़रिए, फिर टेलीफोन लाइन के ज़रिए जिस एड्रेस पे भेजना होता है वहाँ भेजते हैं, वहाँ से फिर वो उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल सिग्नल के ज़रिए फिर उसको प्रिंट किया जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, यानी कि जिसको हम सिंपल फैक्स मशीन कहते हैं उसके दो टाइप्स हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मॉडम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन ऐसी मशीन होती है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ फैक्स ही प्रिंट करना होता है या फैक्स रिसीव करना होता है। फैक्स एक तरह का मैसेज होता है जो कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए एक छोटी सी मशीन साथ अटैच होती है, और वहाँ से फैक्स, यानी कि अंदर पेपर पड़े होते हैं प्रिंटर वाले, और उनको रख दिया जाता है। जैसे ही कोई फैक्स यानी कि कोई पैगाम आता है तो वो पैगाम उस पेपर के ऊपर छप के बाहर आ जाता है। आप ये डिवाइस देख सकते हैं, ये फैक्स मशीन की एग्जांपल है, और साथ ये टेलीफोन लाइन है। जैसे ही कोई इनको पैगाम आता है तो यहाँ पेपर पड़े होते हैं, तो फैक्स मशीन के ज़रिए एक पेपर बाहर आता है जिसके ऊपर वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है या डाटा आता है वो प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। तो ये तो वो मशीन है जो कंप्यूटर के बाहर लगी होती है, यानी कि उसके बगैर कंप्यूटर या कंप्यूटर इसके बगैर चल सकता है। लेकिन कुछ नए डिवाइसेस आई हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हम उनको फिक्स करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फैक्स मॉडम ऐसी चीज़ डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और एक तार के ज़रिए उसको सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर दिया जाता है। फिर कंप्यूटर के ज़रिए अगर कोई फैक्स आता है तो वो इस मॉडम को बताता है, ये मॉडम फिर आगे प्रिंटर के साथ अटैच होता है, प्रिंटर के ज़रिए वो फैक्स बाहर आ जाता है। इसी तरह ये डिवाइसेस भी हैं जो कि इनपुट को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड है और स्मार्ट कार्ड है। इनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक मशीन के ज़रिए हम वो गेट कर लेते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है मोबाइल सिम और ATM कार्ड। बाकी लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।